वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमियत उलमा इस्लाम नज़रियाती ज़िला हरियापुर के ज़ेर एहतिमाम रुकन साजी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब के पुरवकार तकरीब, जिसमें हमारे सब के रूहानी पेशवा और रूहानी शख्सियत, रूहानी उस्ताद हज़रत मौलाना क़ाज़ी गुल रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है और इलाक़े के मोतबरीन और उलमाए किराम, जमियत उलमा इस्लाम नज़रियाती हक़ के मैदानों में, बातिल के मैदानों में हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाली जमात, बातिल से टक्कर लेने वाली हक़ की जमात, अपने ज़िंदगियों की और अपने औलाद और अपने घरों की परवाह किए बग़ैर मैदान में जंग में निकलने वाली जमात, ये उस वक्त मारज़ वजूद में तशरीफ़ लाई, मारज़ वजूद में आई जब सारी दुनिया इकट्ठे होकर अफ़गानिस्तान, अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान, जिनको मुसलमानों ने खून के बहाने वहाँ पे खून बहा के इनके एक निज़ाम हासिल किया था खून की बदौलत, उसके ख़िलाफ़ सारी दुनिया से आलम कुफ़र एक होकर नेटो की सूरत में हमलावर हुए। तो चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, दुनिया की मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ हमारे ज़िम्मे होना चाहिए था, क्योंकि हम ही ने दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किए हैं। हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने दिल्ली के ऐवानों में और दिल्ली के मैदानों में हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान का मकसद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें बुलंद की थी। चूँकि शुरू से हमारे मुल्क कुछ ऐसे अनासिर के ज़ेरे कंट्रोल है जो न मुकम्मल मुसलमान बनते हैं, न मुकम्मल काफिर बनते हैं। काम तो काफिरों वाले करते हैं, सरेआम करते हैं। जब उनके सामने कोई आ जाए, उनके कहें कि आप मुसलमान तो नहीं हैं, वो कलिमा पढ़ लेता है। इसको कहते हैं आला दर्जे की मुनाफिक। यही हुक्म हमारे सारे इदारों की है, हमारे सारे इंटर सर्विसेज एजेंसियों की। अब देखिए ना, एक मुल्क इस्लाम के नाम पे मारज़ वजूद में है, आवाम ने आपसे कुछ नहीं मांगा,
1947 से लेकर आज तक आवाम आपको दे रहे हैं, और इस नाम पे वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे मुल्क मुसलमान है। कमाल मुसलमानों वाले नहीं है। अब देखिए ना, जिन्होंने इस्लाम के नाम पे अपने नाम रखा मुस्लिम लीग, ये जब ही इख्तिदार में आता है तो शायरुल्लाह को हाथ बढ़ाता है। मुस्लिम लीग जो उस वक्त मुत्तहिदा बरे सगीर के वक्त मारज़ वजूद में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए लाई थी, अब वो जब से ही 1947 से आज तक जैसी वो इख्तिदार में आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो उलमा को टारगेट करते हैं या शायरुल्लाह को टारगेट करते हैं, और या मुल्क की मजहबी शख्सियात और बड़े बड़े कदावर शख्सियात को टारगेट करते हैं, मारते हैं। हालात उनकी ये है कि इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर ऐसा अजाब मुसल्लत किया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर लीडरशिप नहीं है, एक गूंगा है और एक लड़की है। जब एक जमात इतनी पसमानदगी की तरफ चले जाए तो उनकी सियासी पॉलिसियां क्या होगी। बाजोड़ की तरफ आप जाएं, वहां पे ऑपरेशन शुरू करके इलाके के मादनियात पर कब्जा करने के लिए हम मुसलमानों को टारगेट करते हैं, नाम तालिब के देते हैं और नाम बलूचिस्तान में बिले के नाम देते हैं। पूरे इलाकों में नेट नहीं है, सर्विस नहीं है, सारे इलाकों को बंद किया हुआ है, मुसलमानों की तजलील कर रहे हैं। और यह है हुकूमत मुस्लिम लीग नून की। हम उनकी मजम्मत करते हैं इनके इक़दामात के। जो भी बाजोड़ में ऑपरेशन है या यहाँ पे विफाकी दारुल हुकूमत में 40 मसाजिद के नाम लिख कर उनके खिलाफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैब व गज़ब को दावत देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गज़ब जब आ जाते हैं ना, तो फिर अस्हाब फील को छोटी छोटी परिंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मुसल्लत कर दिए। यह न कहे कि उनके पर अजाब नहीं आते हैं, मुसलमान है, ये मुसलमान कतई तौर पर नहीं है, अमल से साबित है, इनके अमल से साबित। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती मौजूदा बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू है, इसकी मजम्मत करते हैं कि पूरी तौर पर इलाके के मसाइल उनकी साथ सियासी तौर पर हल करे, उलमा को उनके साथ बैठाएं और वफाकी हुकूमत में जो मसाजिद के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुई है वो पूरी तौर पर बंद कर दी। तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती उस वक्त मारज़ वजूद में आई जब ये लोग भी इनके साथ, हमें तो पता था कि ये मिलेंगे, क्योंकि ये जहाद नहीं कर सकते, ये लड़ नहीं सकते। जब से मुल्क आजाद हुआ है इन लोगों ने कोई जहाद नहीं की, कोई जंग नहीं लड़ी, सिवाय अपनों की तजलील की, अपने अवाम के मारने के, और उनको कुछ नहीं आता। अपनों को मारते हैं, दूसरों से पैसा लेते हैं, हमारे यहाँ इंतशार है, ऑपरेशन है, हमारे यहाँ देखो ये दहशतगर्द है, देखो हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, तुम्हें मारेंगे। इन चीज़ों से अमेरिका और दिगर सुपर पावरों को डराते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, डॉलर लेते हैं, फिर यहाँ से पैसे उठा के दूसरे मुल्क में अपनी जायदाद बनाते हैं। ये हमारे फ़ौज है, आवाम ने इसको पहचान लिया, हमने इसको पहचान लिया। तो अब हम कहते हैं जमायत उलमा इस्लाम नज़रियाती ने उस वक्त मुजाहिदीन के साथ खड़े होकर आलमे जहाद का ऐलान किया था, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे उस वक्त तक जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़गानिस्तान को आज़ादी दी। आज भी हम उनको बतौर एक इस्लामी हुकूमत और रियासत की इनको मुकम्मल हिमायत करते हैं, उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं इस्लामी कवानीन ने। तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती मुल्क की चारों सूबों में बशमूल गिलगित की अल्हम्दुलिल्लाह फ़आल है और काम करती है। हर 5 साल के बाद जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की रुकनियत साजी हो रही होती है। तो मैं हरिपुर हज़ारा डिवीज़न मानसेरा के तमाम गयूर मुसलमानों से अपील करता हूँ कि हमारे रुकनियत तजदीद आहद वफा के लिए हमारे रुकनियत फार्म ले ले और फुर कर दे। मैं यकीन से कहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती उलमा इकराम को तो खुसूसी दावत देता हूँ कि तुम्हें जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती वो प्लेटफार्म मुहैया करती है कि वो तुम आवाम के दरमियान खड़े हो के हक़ कह सकते हो। हमारे जमात में कोई ऐसी
ऊपर कोई पॉलिसी मुसल्लत नहीं, कोई आपके कान में कह दे कि आप हक न कहें, कोई आपको कह दे कि आपको कोई डराएगा या आप डरते नहीं हो। डरना तो सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि जिस मुसलमान ने पढ़ा हो, उस पर यकीन हो कि ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, इंसान की मौत एक सेकंड न मुअख्खर हो सकती है न आगे हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकम्मल कब्ज़ा कुदरत में है। जब हमारी यकीन हो तो फिर हम किससे डरे? थी कि प्लेटफार्म से मुत्तहिद होकर हक की आवाज़ बुलंद करे, आवाम की रहनुमाई करे, आवाम को किस तरह। अब देखिए ना, इसमें हम 100% यकीन रखते हैं। आपने मुताला किया होगा पिछले दौर हुकूमत में कि इन लोगों की मावनत कौन करते थे। इन लोगों की जिनको लाया है, किसने इनकी मुआवनत की है? हमें तो अपनों से भी डरना चाहिए। जब रसूलुल्लाह को अपने चचा ने पत्थर मारे तो क्या कोई मौलवी बगावत नहीं कर सकते इस्लाम की? क्या कोई मौलवी यहूद की खिदमत नहीं कर सकते हैं? क्या कोई मौलवी यहूदियों के लिए राह हमवार नहीं कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि यह हो रहा है। कोई यह ना कहे कि फलान मौलवी की बागी है या फलान मौलवी की मुखालिफ है। हमें कुरान ने सिखाया है अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पढ़ो। खुदा की कसम, यही मौलवी दज्जाली मौलवी है। यही मौलवी जो मौलवी को शक्ल में है, दज्जाल की राह हमवार कर इसकी खिदमत कर रहे। अब देखिए ना, जब एक हुकूमत में सिर्फ एक आप कहते हो कि यहां पर हर चीज के रेट बढ़ी है और हर चीज यहां पे आसमान से बातें कर रही हैं, इनके रेटें आप निकल के कि महंगाई है। अब इस हुकूमत में कौन सी महंगाई नहीं है? कौन सी इस्लाम पे अमल हुआ है? शायरुल्लाह की मजाक उड़ाया जा रहा है, हर चीज हो रहे हैं, आप क्यों आराम से बैठे हैं? तो इस हुकूमत की राह किसने हमवार? उनसे ऐसे लोगों ने हमवार की जिसके खानदान से हमारी मोहब्बत थी, जिनके आबा और अजदाद से हमारी मोहब्बत थी, लेकिन आज नहीं है। हम इनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, इसलिए तो मैदान में निकले हैं कि हम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। डॉलर की बेचारी मौलवी हो, डॉलर की बेचारी पीर हो, डॉलर की बेचारी खतीब हो, डॉलर की बेचारी सरदार हो, नवाब हो, हम उसको नहीं मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। तो लिहाजा मैं यही कहता हूं कि मानसेरे और हज़ारा डिवीज़न के और हरीपुर के मुसलमान जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की प्लेटफार्म से मुत्तहिद हो जाएं और मुसलमानों को हक की राह दिखाएं और मौलवी आगे हो के हक बयान करे, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब होंगे और आप सीट ले लेंगे, ये फिक्र मत करो। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर एक जिम्मा डाली है, पगड़ी की सूरत में, सफेद कपड़ों की सूरत में, इसका जिम्मा ये नहीं है कि आप पैसा कमाएं। इसका जिम्मा ये नहीं है कि आप इसलिए मौलवी है कि आप कौम से आगे होकर नमाज पढ़ाए। आपने बच्चों से लेकर बड़ों तक आपने सबको इस्लाम की दावत देनी है और राह हक पर आपने चलानी है। आपने उनको राह हक दिखानी है, इसलिए आपकी जिम्मा है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इसी कहते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, आम बंदों के दरमियान से उलमा अल्लाह से बहुत डरते हैं। तो ये इसलिए अल्लाह की घर के लोग हैं। जब अल्लाह की घर के लोग बागी हो जाते हैं, अपने घर के लोग, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नापसंद करते हैं। खुदा की बागी मत बनो, आगे निकलो, कलमा हक बुलंद करो, क्योंकि हक तो ईमान का हिस्सा है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, ईमान अमल सालिह के पीछे सबसे पहला शर्त वतवासौ बिल हक़। हर मैदान में हक बयान करो, तौहीद बयान करो, लोगों के हुकूक बयान करो, जालिम की सप में मत बैठो। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती की रुकन साजी पूरे मुल्क में हो रही है और इसके लिए तकरीबन 1 महीना 15 दिन बाकी हैं, फिर रुकन साजी ख़त्म होगी। मैं कहता हूँ कि सब मुसलमान हमारे यहाँ रुकनियत फार्म जो है ना, वो ख़वातीन भी भर सकती है। दुख्तरे शफ़ीउद्दीन, ज़ौजाए मुफ्ती शफ़ीउद्दीन, इस तरह आप उनको रुकनियत फार्म दे सकते हैं। हर कोई अपने घर में काफ़ी भर सकते हैं, 25 टिकट है इनकी। तो मैं मुल्तमिस हूँ कि खुदा के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पर मुकम्मल अमल करने के लिए हमारे साथ हो जाइए और हम आपको वेलकम कहेंगे। और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती ये क़ियादत मुल्क के मुखलिस उलमा, जुरतमंद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और अल्लाह की कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर मुकम्मल अमल करने वालों मौलवियों के हाथों तक की अमानत पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। आप देख लेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती पाकिस्तान मुल्क के जय्यद उलमा इकराम उनकी क़ियादत करेगी। तो लिहाजा